नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय जो दिया था, पहले के एक निर्णय दिया था कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की एक नवीन रेखा खींची जाएगी। उस रेखा के विपक्ष में यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ एससी एसटी समेत कई दलित संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। उसका व्यापक असर कई जगहों पर दिखा, कई जगहों पर बिल्कुल भी नहीं दिखा। कई जगह ये भारत बंद का ऐलान आज एकदम हवा हवाई निकला हुआ नजर आया। कई लोगों ने आप अपने स्वेच्छा के अनुसार आज 21 अगस्त को अपने प्रतिष्ठान को बंद रखा। कई जगह पर ऐसे प्रतिष्ठान को खुला रखा गया और हमेशा की भांति अपने जो जीवन की जो दैनिक क्रिया हैं वो चलती रही। ठीक इसी तरीके से राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी कुछ जगहों पर भारत बंद का असर लगा। बाड़मेर के गुड़ामालानी के अंदर भारत बंद का थोड़ा बहुत असर देखने को मिला शुरुआती घंटों के अंदर। उसके बाद में किसी तरीके की कोई न तो किसी तरीके की हिंसा देखी गई, न कोई भारत बंद का असर दिखा। जैसे ही भारत बंद की घोषणा हुई थी 21 तारीख के लिए, तब तक 20 अगस्त को जिला कलेक्टर बाड़मेर ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को पत्र के माध्यम से, एक आदेश के माध्यम से ये घोषणा की गई कि 21 अगस्त को विभिन्न कोचिंग और स्कूल वगैरह, महाविद्यालय और संबंधित सभी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो बंद रहेगी। आज ठीक इसी तरीके से उनके आदेशों का पालना करते हुए सरकारी और गैर सरकारी विभिन्न प्रकार के स्कूलों ने, महाविद्यालयों ने आज और कोचिंग संस्थाओं ने आज भारत बंद के अनुरूप अपने शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा। भारत बंद के अंतर्गत गुड़ामालानी में बाबा रामदेव मंदिर से प्रायोजित कार्यक्रम और टाइम टेबल के अनुरूप विभिन्न दलित संगठनों के लोगों ने मिलकर के नारेबाजी शुरू की। बाबा रामदेव मंदिर से धीरे धीरे होते हुए वे रैली के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से वे सीधे राणा प्रताप मार्केट से होते हुए सीधे अहिंसा सर्किल पहुंचे। वहां पर कुछ लोग और भी उनके साथ में मिले, नीले कलर के झंडे लिए हुए, माथे के ऊपर एक पट्टी बांधी हुई, जय भीम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई, उसके ऊपर छात्राओं की संख्या, एक बड़ा सा बैनर, और ठीक आगे चलते हुए लोगों में जय भीम का एक बहुत बड़ा नारा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ उनकी एक मजबूत आवाज़ के रूप में प्रकट करने की कोशिश की गई। अहिंसा सर्किल पर पहुंचने के बाद में विभिन्न संगठनों ने मिलकर के एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय जाने के बाद में उन्होंने ज्ञापन सौंपा, और जिस ज्ञापन में लिखा था कि एससी एसटी आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की व्यवस्था जो की गई है, हम इसके खिलाफ है। विभिन्न संगठनों ने भी इनमें सहयोग किया था। बीजेपी, कांग्रेस समेत कुछ पदाधिकारी भी दिखे थे, लेकिन सभी के सभी लोग दलित वर्ग से जुड़े हुए थे। कहूँगा कि पुरजोर तरीके से वे इस आवाज़ को उठा रहे थे और वे कह रहे थे कि इस एससी एसटी आरक्षण के अंदर है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके की संपादित करने की प्रक्रियाएं हमें मंजूर नहीं है। जैसा कि हमेशा ही होता आया है कि कोई भी संगठन हो, चाहे धरना हो, चाहे रैली हो, चाहे भारत बंद का ऐलान हो, उस ऐलान के अंदर हमेशा 10-15 लोगों की अहम भूमिका होती है। और ठीक आज भी इसी तरीके से एक प्रक्रिया देखने को मिली, जिसमें बहुत सारे लोग भी थे, किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका क्रीमी लेयर से कोई लेना देना नहीं था। हमने उस लोगों से, रेड प्लस न्यूज़ ने उस लोगों से पूछा, उन लोगों से ये पूछने की कोशिश की कि आखिरकार कौन सी समस्या आई जिसके कारण आप इस प्रकार के भारत बंद का ऐलान कर रही हैं, तो वे कुछ बोलने से बच रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन के कुछ लोगों ने इतना ही बताया कि जिस तरीके से हम जो कहेंगे उसी आदेश का आप पालना करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ और बिंदु भी सामने आई बात, जिसमें ये कहा गया कि जिस प्रकार से भारत सरकार का रवैया भी रहा है, वो भी दलित संगठनों का मानना है कि उनके पक्ष में नहीं रहा है। लेकिन ऐसी कोई आज ऐसी घटनाएं नहीं होती हुई है जो पहले के भारत बंद में हुई थी। पहले का जो भारत बंद हुआ था बाड़मेर में, जो पूरे राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध हुआ था, चाहे सांचौर की बात करूं, चाहे बाड़मेर की बात करूं, चाहे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने की बात करूं, उसमें कार्यकर्ताओं की पुलिस द्वारा पिटाई हुई थी। लेकिन इस बार एक नया मामला ही सामने आया। बिहार के पटना के अंदर पुलिस वालों ने मिलकर के एसडीएम साहब को धो दिया। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये भारत बंद करवाने वाले उन दलित कार्यकर्ताओं में से है जो उनके अनुरूप काम करते होंगे। लेकिन फिर डंडा पड़ने के बाद एसडीएम साहब ने पुलिस वालों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ फलोदी साइड से भी वीडियो वायरल हो रही हैं। झुंझुनू के साइड में कुछ ऐसा भी सुनने को आ रहा है। हम रेड प्लस न्यूज़ इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, किंतु एक ऐसी भी खबर आई है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारत बंद का व्यापक असर गुड़ामालानी में बिल्कुल भी नहीं दिखा। सूर्योदय होने के पश्चात लोग अपने अपने प्रतिष्ठान पर पहुंचे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन ने 21 तारीख से पहले यानी 20 तारीख शाम को ये कह दिया कि अभी कोई किसी तरीके का हमने ठोस कोई निर्णय नहीं लिया है।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन ने बताया कि जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान में जो व्यापारी अपने स्वेच्छा से समर्थन करना चाहते हैं वे इस प्रतिष्ठान को बंद कर सकते हैं, वरना नहीं। रेड प्लस न्यूज़ ने शुरुआत से पड़ताल की। जिस तरीके से कुछ युवा कार्यकर्ता भारत बंद के ऐलान के लिए बार बार जोरदार जयकारे के बीच में पहुंच रहे थे, जिस तरीके से वे कह रहे थे, हाथों में ज्ञापन का कागज़ लिए हुए, जिस तरीके से वे घूम रहे थे, जिस तरीके से वे जा रहे थे, एक अलग अंदाज था। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी थे, लेकिन उन मजदूर वर्गों की एक बहुत बड़ी पलटन भी साथ में दिखाई दी, जो भारत बंद को ऐलान के साथ में भारत बंद करवाने के लिए, गुड़ामालानी बंद करवाने के लिए आतुर दिखे। लेकिन आज इतना कुछ गुड़ामालानी के अंदर कुछ असर नहीं पड़ा। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि भारत बंद से क्या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में संपादित करने की प्रक्रिया करेंगे? नहीं करेंगे। किरोड़ीमल मीणा जो कि राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी एक बात में ये बतलाया कि जिन चीज़ों को चाहिए, जिस SC ST जो लोग वाकई में इस आरक्षण के हकदार हैं, उनको ही मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उन्होंने स्वागत किया है। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त जैक्स, मैं हूँ मनोज कुमार और रेड प्लस न्यूज़ में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।